अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने लगी हूँ अपनी रूटीन, उसमें मैंने बनाया कीमा और करेले का सालन। और उसमें हर कोई बना लेता है, झटपट तैयार हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसमें ये होता है कि हर बंदे का थोड़ा सा एक दूसरे से तरीका मेथड वो चेंज हो सकता है। मेथड थोड़ा सा स्पाइसेस एक दूसरे से चेंज हो सकती हैं और कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जब करेले बनाती हूँ तो मैं जो करेले ना उनको बहुत ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा उनको फ्राई नहीं करती, शैलो फ्राई करती हूँ। और उनको अच्छी तरह जो छिलके हैं ना वो अच्छी तरह उतार के, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको ये करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। शादी से पहले मुझे इतने ज़्यादा करेले पसंद नहीं थे। शादी के बाद यहाँ पे मसूर की दाल डाल के बनाए जाते हैं और हमारे घर में समझ लें मटन और करेले एक बराबर है। तो मैं जो है ना, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है। मेरे हस्बैंड को क्योंकि करेले पसंद भी हैं और कोई हेल्थ इशू की वजह से भी वो इसको लेते हैं। पिछले साल वो करेले का जूस पीते रहे, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हल्की सी फ्लेम पे मैंने इनको रख लिया, दूसरी साइड पे मैं कीमा जो है ना उसको बनाने लगी। अच्छा, जब मेरी शादी हुई ना तो उसके बाद अच्छा, मेरे जो खाने होते हैं ना उसमें आपको स्पाइसेस बहुत कम मिलेंगे। जितने आप स्पाइसेस डालेंगे आपके हेल्थ इशू उतने ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो मेरा नमक मिर्च बहुत मुनासिब होता है, मैं ऑयल बहुत मुनासिब डाल दी होती थी। ये नहीं होता था कि जी कंजूसी कर रही हूँ, नहीं। ऑयल कौन सा अच्छा है हमारे लिए। हर बंदा जो है ना वो शुगर का पेशेंट है, हर बंदा बीपी का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हर बंदे का हाई हुआ हुआ है। तो इस हिसाब से मैं ना ये चीज़ें, लेकिन हमारी इधर जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ किए जाते थे। अच्छा, 5 साल तक तो मुझे खाना ही नहीं बनाने दिया गया कि अभी ये क्या खाना बनाती है, इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो मिर्च ही नहीं है, इसमें तो ऑयल ही नहीं है, पैक करो और सुबह जो है ना गाँव मुलाजमों के लिए ले जाना। तो आप यकीन करें, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने खाना बनाया और मेरे साथ यूँ हुआ और इतना दिल दुखा, इतना दिल दुखा, और मैंने इतनी डिसहार्ट हुई। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे आने कि मैं घबरा जाती थी खाना बनाते हुए। ये नहीं था मुझे खाना नहीं बनाना था, मुझे खाना बनाना आता था, लेकिन ज़ाहिर बात है जगह चेंज थी, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग से नहीं मैं बना पा रही थी। या मैं बना पा रही थी तो किचन में मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अभी चमचा ना हिलाओ, अभी रुक जाओ, पानी ज़्यादा क्यों डाल दिया, कम डालना था, कम क्यों डाला, ज़्यादा डालना था। आज हमने पतला शोरबा पीना था तो आज हमने हल्का शोरबा पीना था। तो इस तरह की जब बातें होती ना तब कंफ्यूज रहते हो कि पता नहीं आज इनको किस तरह का पसंद हो। तो उसमें कन्फ्यूजन में ना बहुत से लोग अंडर प्रेशर हो जाते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, तो उसमें मेरे से ना खाना ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता था। और वो मैं इतनी परेशान में कि मैं कितनी क्यों फ्लॉप हो रही हूँ, मैं क्यों फेल हो रही हूँ इस फील्ड में। मैं जो चीज़ एक दफ़ा देख लेती हूँ ना उसको मैं सीख जाती हूँ, तो मैं क्यों। तो कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं और मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी कि लोग कि अच्छा ये मतलब ये किचन में आके इसका राज ना हो जाए। तो मुझे तब इन चीज़ों की समझ नहीं थी कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। आप यकीन करें, मैंने सालन बनाना, मैंने मिर्चें और नमक पूछ पूछ के डालना, ऑयल दिखा के डालना, और मैं वो बंदी जो कॉन्फिडेंस के साथ झटपट हर चीज़ बना लेती थी। तो लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह नीचे गिराते हैं, लोग आपको इस तरह की मार देते हैं। आपने गिरना नहीं है, आप अगर भी गए हो तो आपने उठना है, उठ के दिखाना है, प्रूव करना है कि मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ और आप कर सकते हैं। और मैं भी करती हूँ और करके दिखाया है। बहुत दफ़ा मुझे किचन में मेरी एंट्री बंद की गई कि अगर मैं कुछ बनाने लगी हूँ तो इसने नहीं बनाना, आप बनाओ, फ़लाने आप बनाओ, ये नहीं बनाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 5 साल तक मैंने खाना नहीं बनाया और मैंने ये बातें सुनी कि इसको क्या बनाना आता है, इसको क्या करना आता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं जो भी खाना बनाया आज तक अपने हस्बैंड के लिए दिल से बनाया और बहुत अच्छा बनाया। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।